सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और कल मैंने बहुत सारी कमेंट देखी इंटरव्यू के संबंध में थी। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। कौन कौन से विषय का इंटरव्यू आने की संभावना है, किसका आ पाएगा, किसका नहीं आ पाएगा, तो इसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक कॉमन बात जो आपको बता दूं कि इंटरव्यू मान लीजिए किसी दूसरे विषय का भी आ रहा है, आप किसी अन्य विषय से बिलोंग करते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी का पता चल जाएगा और हो सकता है कि आपको एक पढ़ने का जुनून वहाँ से मिल पाए। तो जिस भी विषय के इंटरव्यू आते हैं आप उसका देखें और आपके विषय का आ रहा है तो फिर आप तो उसे बहुत ही उत्साह के साथ देखना चाहिए आपको। अब यहाँ पर बहुत सारी कमेंट आ रही हैं, विज्ञान विषय का इंटरव्यू, सामाजिक विज्ञान विषय का इंटरव्यू और इसके साथ साथ संस्कृत विषय का इंटरव्यू, गणित विषय का इंटरव्यू भी। और मतलब वैसे आ तो सभी विषयों का रहा है, हालांकि काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ लगातार यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। यदि आप मेरी जगह हों तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। एक बार आप कोशिश करके देखना, आप मेरी जगह होके थोड़ा सा सोचना कि टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती, सबसे बड़ी बात होती कांटेक्ट कर पाना। कांटेक्ट हो भी जाता है तो कई बार सामने वाला इंटरव्यू देने के लिए राज़ी नहीं होता है। एक रीज़न सबसे बड़ा ये रहता है कि कैमरे के सामने आना और वहाँ पे अपनी चीज़ों को बताना, इसमें थोड़ा सा एक हेजिटेशन टाइप का या डर टाइप का महसूस करते हैं लोग। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इंटरव्यू के लिए रेडी रहते हैं और उनमें से आपने जिन लोगों को देखा है उनमें से लगभग आप ये मान सकते हो 50% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से कनेक्ट हुए हैं। हालांकि वो बहुत पहले से मुझसे जुड़े हुए थे यूट्यूब के माध्यम से, उन्होंने ही ईमेल किया, उन्होंने ही अपने नंबर बताए, सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनसे बात करी है, फिर इंटरव्यू हो पाया उनका। और सबसे बड़ी बात है कि वो इंटरव्यू देने के लिए खुद उत्सुक थे। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात उनके साथ रही है। अभी विज्ञान की हम बात करें और सामाजिक विज्ञान की बात करें, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रायसेन और नरसिंहपुर, इन 2 ज़िलों में मेरी थोड़ी सी ज़्यादा पहचान रहती है। यहाँ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, टीचर्स हैं, उनसे, क्योंकि मैं इन 2 ज़िलों से ही ज़्यादा संबंध रखता हूँ। तो इनमें ना मुझे विज्ञान वाला और सामाजिक विज्ञान वाला कोई टकरा नहीं मिल नहीं पा रहा है। यदि होता कोई तो मैं निश्चित तौर पे उससे कांटेक्ट कर लेता। मैं सोच रहा था कि जो अपने लेटेस्ट वाले अभी अभी नियुक्त हुए हैं हाल ही में, जो 18 भर्ती के द्वारा हुए, उनका ही इंटरव्यू लिया जाए। मिलने के लिए तो जो 11 भर्ती वाले हैं वो काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैं उनका अभी इंटरव्यू फ़िलहाल नहीं लेना चाह रहा। मैं सोच रहा था कि अभी वाले मिल जाएं तो आपको गाइडेंस मिल जाए। अभी कांटेक्ट हुआ है 2-3 लोगों से, अब वो भी मेरे दोस्त लोग हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे दोस्त के दोस्त हैं। अब हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं इंटरव्यू लेने के बारे में। अब यदि वो रेडी हो जाएंगे तो उनका इंटरव्यू करेंगे। अभी होशंगाबाद में भी हैं और अब जबलपुर में भी, शायद जबलपुर तरफ भी कांटेक्ट हो रहा है। एक कोई मंडला में है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान के भी हैं, सामाजिक विज्ञान के भी हैं, संस्कृत के टीचर भी हैं, उनसे भी संपर्क हुआ है। अब कोशिश करेंगे। गणित के टीचर्स भी हैं, साइंस के भी हैं, लेकिन व्यवस्थाएं ज़माने में ना टाइम लगता है थोड़ा सा, इतने जल्दी चीज़ें नहीं हो पाती। आपने यूट्यूब पे देखा होगा टीचर्स के इंटरव्यूज़ काफ़ी कम अवेलेबल हैं। उसका मुख्य कारण यही रहता है कि सबसे पहली बात, सामने वाला इंटरव्यू देने के लिए मान जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी कहानी साझा करना चाहते हैं और मैं यूट्यूब पर अभी अभी आया हूँ, मतलब मुझे चैनल मेरा बहुत पुराना बना हुआ है, लेकिन जो एक्टिव हुआ हूँ मैं लगभग 1 साल पहले से हूँ। उससे पहले मैं एक्टिव नहीं था। यदि मैं 2018 की भर्ती में गाइड कर रहा होता लोगों को या बता रहा होता कुछ, तो निश्चित तौर पे लगभग प्रत्येक विषय के बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए होते।
मान लीजिए आने वाले समय में आप लोगों का सिलेक्शन होगा जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे जानते हैं, आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, तो आप लोग स्वतः ही मुझे इंटरव्यू देंगे। तो आने वाले समय में ना इंटरव्यूज़ की कमी नहीं होने वाली है, लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ी सी कमी चल रही है। कोई सा भी विषय हो, चाहे भाई अंग्रेजी के भले ही बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ हो, गणित के काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ हो, लेकिन फिर भी उनसे संपर्क कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फ़िलहाल अभी मेरे लिए। संपर्क उनसे आपके माध्यम से ही हो पाता है, आप में से बहुत सारे लोग हैं उनके माध्यम से हो पाता है। यदि आप लोगों के कांटेक्ट में हो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या अन्य विषय वाले टॉपर्स, तो आप कांटेक्ट करवाइएगा। उनकी कहानी अपन इस माध्यम से साझा करेंगे, बस आप तक उनकी बातें पहुंच पाएँ। ईमेल आईडी आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। एक और बार बता देता हूँ, amitdhakad@gmail.com। इस पर आप कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे नंबर या स्कोर कार्ड कोई सेंड करता है तो हम उससे बात कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि सामने वाला इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसका 3-4 दिन में इंटरव्यू हो जाए। 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं, कई बार मेरे पास टाइम नहीं रहता, कई बार सामने वाले के पास टाइम नहीं रहता, कई बार इंटरव्यू ले लिया तो फिर टाइम नहीं रहता कि उसको अपलोड इतनी जल्दी से कर दें, पता चला कि काफ़ी लंबा इंटरव्यू बन जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गणित की इनके इंटरव्यू। अंग्रेज़ी का मैंने राघव सर का इंटरव्यू डाला हुआ है, हिंदी का मैंने देवेंद्र सर का डाला हुआ है, नीलम मैम का इंटरव्यू भी डाल दिया है, और भी धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। गणित का आप देखेंगे गणित का आप देखेंगे तो वीरेंद्र धाकड़ का इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा रहा उनका इंटरव्यू। और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सेलेक्टेड हैं, काफ़ी अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हैं, उनका इंटरव्यू लें। तो आपके कांटेक्ट में हों तो उनसे कांटेक्ट करिएगा और मेरी बात करवाने की कोशिश करिएगा। ईमेल आईडी आपको मैंने दी हुई है। हम कोशिश करेंगे कि उनका एक बहुत बेहतरीन इंटरव्यू, यदि कोई भी कहानी अपनी साझा करना चाहता है प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सक्सेस क्लासेस के माध्यम से, निश्चित तौर पे हम रेडी हैं। अभी तक जिनके भी इंटरव्यू लिए हुए हैं उनमें से 50% लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे कांटेक्ट हैं उनके साथ में, बहुत ही अच्छे से वार्ताएं होती हैं उनके साथ में। और सबसे बड़ी बात है, सभी लोग बहुत ही विनम्र टाइप के मुझे लगे। सभी में जो विनम्रता होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं और भी इंटरव्यूज़ आपके सामने जल्द रखूँ। यदि कोई नरसिंहपुर में है, नरसिंहपुर का है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। नरसिंहपुर का, रायसेन का, होशंगाबाद का, इन ज़िलों में तो हम ऑफ़लाइन भी इंटरव्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा कई बार नेट की प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ऑफ़लाइन जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ही शानदार होता है। उसमें हम आमने सामने बैठ कर के जब प्रश्न करते हैं, सामने वाला उत्तर देता है, तो आप उन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। यदि इन ज़िलों से कोई मिले तो निश्चित तौर पे आप बताइएगा, हम उसका इंटरव्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू आते रहेंगे। जो पिछले इंटरव्यूज़ हैं आप उनको भी देखें। कोई किसी भी विषय से बिलोंग कर रहा हो, उनकी कहानी, एक कल शायद टेलीग्राम पर एक थॉट पड़ा हुआ था मैंने, एक विचार था, बहुत ही शानदार था कि अभी आपकी कहानी की कोई इज्जत नहीं है, जब आप सफल हो जाओगे तो उस कहानी की इज्जत होगी। अभी जैसे मान लो कोई एक किनारे पर आया हुआ है सफलता के, लेकिन अभी पहुंच नहीं पाया है, तो अभी उसकी कहानी भले ही कितनी मोटिवेशन से भरी हुई हो, कितनी भी अच्छी कहानी हो, लोग उसको इज्जत नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए सिलेक्शन तक, कि भाई इस व्यक्ति का अब सिलेक्शन हो गया है, ही और सी इज़ एन गवर्नमेंट टीचर, तो निश्चित है कि उस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा और सबसे बड़ी बात साझा भी किया जाएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज़, उससे कुछ मोटिवेशन लिया जाएगा, प्रेरणा ली जाएगी। तो कोशिश करें आप अपनी तैयारी तो कंटिन्यू रखें। जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ कि कैसे तैयारी करना है, कैसे अपने आप को मैनेज करना है, बहुत सारी चीज़ें। और एक और कॉमन क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है मेरी शर्ट को लेकर के, मेरे पास 3-4 शर्ट ही हैं, उनको ही पहनता हूँ, मेरी अभी सैलरी नहीं आई है। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो सब कुछ अभी नहीं है, तो मैं
नंबर्स जनरेट होते हैं, आईडीज जनरेट होती हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमारे यहाँ पर, हालांकि वो हो जाएगा। तो सबसे पहले 3-4 शर्ट ही लूँगा आपके लिए, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक। इसीलिए अभी पहली सैलरी का मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, चीज़ें अच्छी होती नज़र आएंगी और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद जो आनंद आएगा, जो मज़ा आएगा, वो शब्दों में बयां मैं अभी नहीं कर सकता हूं। जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे तो आप उन चीज़ों को जान पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जिस भी विषय से तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करें। और मुझे नहीं पता कि आपका वर्ग 2 में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे इतना ज़रूर कन्फर्म है कि आपका यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। आपने नीलम जी का इंटरव्यू देखा होगा, तो उस पर कॉमन बात करी गई है कि सिलेक्शन लेकर ही हमें रुकना है, ठीक है। उन्होंने भी बहुत अलग अलग राज्यों के एग्ज़ाम्स दिए हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप बिहार का दो, आप राजस्थान जाओ, आप दिल्ली का एग्ज़ाम देने जाओ, लेकिन रुको मत, आप अपनी तैयारी को ना कंटिन्यू रखो। हम मध्य प्रदेश वाले कहीं ना कहीं इन चीज़ों में थोड़ा सा पिछड़े हैं तैयारी करने के मामले में। नोटिफिकेशन आता है तब हम जागते हैं, असली जागरूक व्यक्ति वही है। नोटिफिकेशन नहीं आया है फिर भी अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहा है, वो इतना समझदार है, उसे पता है इस बार नहीं हो पाया, 2 साल बाद फिर वैकेंसी आएगी, या चलो 3 साल बाद फिर वैकेंसी आएगी, या हो सकता है कि सेंट्रल में किसी दूसरे राज्य में मुझे बहुत अच्छा मौका मिल जाए तो मैं वहाँ पर अपनी मेहनत जो मैंने आज करी है वो वहाँ पे लगाऊंगा और निश्चित तौर पे सफलता को प्राप्त करूँगा। इस मोटिवेशन के साथ तैयारी करना, इस डिमोटिवेशन के साथ तैयारी नहीं करना है कि मेरा यदि यहाँ पर नहीं हो पाया तो फिर मैं क्या करूँगा। भाई बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, आने वाले समय में आपको मिलेंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप तैयारी करें। आप नेगेटिव होकर आप तैयारी करते हो, इसका कोई सेंस भी नहीं है। आप जो चीज़ों को पढ़ेंगे वो आपको याद भी नहीं होंगी, क्योंकि आप एक दबाव में, आप एक डिप्रेशन में, आप एक एंजाइटी में रह करके तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें याद भी नहीं हो पाएंगी। थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा, उसके साथ तैयारी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। टाइम लग रहा है, लगने दो भाई। हो सकता है कि इस बार बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनका नहीं हो पाएगा, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिनका सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन दोनों, एक व्यक्ति यहाँ पर 2 चीज़ें पाएगा, नॉलेज भी और एक गवर्नमेंट जॉब भी। और जो दूसरा व्यक्ति है उसे गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन नॉलेज मिल गया है। वो नॉलेज हो सकता है कि दूसरा एग्ज़ाम वो देगा उसमें काम आए, मतलब कहीं ना कहीं वो नॉलेज गवर्नमेंट जॉब दिलाने में आगे काम आएगा। तो एक इस सोच के साथ आप तैयारी करो। कहीं ना कहीं भाई, अब जैसे कुछ लोगों का सीटेट है, पीएड है, मतलब एलिजिबल हैं ईएमआरएस के लिए, तो वो लोग लगे हैं, मध्य प्रदेश की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ ईएमआरएस पर भी फोकस अब वो कर रहे हैं। पहले अपना यहाँ का पेपर लगभग हो जाएगा, फिर टाइम मिलेगा ईएमआर, मतलब विषय तो एक ही है ना। आप टीजीटी से दे रहे हो, आप वर्ग 2 का दे रहे हो, तो विषय तो आपका वही रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा कम ज़्यादा होता रहता है, बस इतना अंतर है। तो तैयारी करिएगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम मिलते रहेंगे आपसे, और कोशिश है कि आने वाले समय में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे उत्तीर्ण होंगे जो मुझसे थोड़ा बहुत कुछ सीख रहे हैं, जिनके पास मेरी कुछ पॉजिटिव बातें हैं। और इतना यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आप अपनी कहानियाँ मेरे साथ साझा कर रहे होंगे, और आपकी कहानियाँ इतनी बेहतरीन होने वाली हैं कि सामने वाले को एक आशा की किरण दे करके जाएंगी। मतलब एक निराशा में आशा देके जाएंगी, एक असफलता में सफलता देके जाएंगी, एक दुख में एक सुख देके चली जाएंगी। आपकी कहानियाँ ऐसी होने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा की समस्त विषयों की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ में आपको उसी कोर्स में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा।